हृदयानंद परमहंस संत श्री आश्रम राजरी, जो कि साहिब बंदगी आश्रम के रूप में विख्यात है, में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें साहिब बंदगी आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख स्वामी मधु परमहंस ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से वार्तालाप करते हुए साहिब जी ने कहा, कोरोना वायरस के कारण बेहद गरीब और मजदूर जो कि लॉकडाउन के कारण बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, सहायता के लिए संस्था जम्मू कश्मीर में विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से सामाजिक दूरी और स्वच्छता निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 10,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों में पौष्टिक आहार प्रदान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य था हमारा, हम समाज को एक प्रार्थना करना चाहते हैं। कोरोना वायरस के कारण से ये त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इससे पहले भी दुनिया के अंदर महामारियां आई है। उदाहरण के लिए 1914 से 1918 तक वर्ल्ड फर्स्ट वार के समय भी बहुत भयंकर बीमारी चली थी, लेकिन उसका दायरा इतना लंबा नहीं था और ड्यूरेशन भी इतना लंबा नहीं था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी मलेरिया आदि और कई बीमारियां चली थी, और उसके बीच में भी करीब 70 साल पहले स्पेनिश फीवर चला था, जिसमें यूरोप के करोड़ों लोग मर गए थे। लेकिन वो बीमारियां भी जो थी पूरे विश्व को संक्रमित नहीं कर पाई, लेकिन ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया को संक्रमित करती है और ये प्रॉब्लम आगे भी बढ़ेगी। इसलिए मैं समाज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में गरीब तबका, ये मैं बिगनिंग फर्स्ट डे से ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने प्रार्थना की कि इस लॉकडाउन का प्रभाव आप हम पर या निवासियों, जो स्थायी निवासी है उन पर कम पड़ेगा। हालांकि ये सब पर पड़ेगा, पर वो भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि गांव में रहने वाला आदमी कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ परिचित होते हैं, उनसे मदद ले लेता है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ये मदद नहीं मिल पाती है। यहाँ उनका कोई परिचय नहीं है। वो अपना घर बनाते हैं सिर्फ 100 रुपये में। एक पॉलीथीन लाते हैं, एक बांस यूट्यूब में गाड़ करके उस पर अपनी कुटिया रहने का स्थान बनाते हैं, और उनके पास इलिटरेसी के कारण से बच्चे भी ज़्यादा हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं। यहाँ तक भी देखा गया कि एक माँ बच्चे को पीठ पर बांधे हुए है, एक को थोड़ी सी 3 लकड़ी डालकर छोटी छाया धूप में करके बैठी है और पत्थर तोड़ रही है, और एक बेटा देख रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है। तो वो रोज़ मेहनत करके रोज़ ज़िंदगी जीते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इस लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है, और ये ऐसे लोग कोई 2-4 नहीं हैं, 8 करोड़ मजदूर हैं। तो 8 करोड़ मजदूरों का अगर 5 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, तो 800 के 32 करोड़ लोग हैं जो हमारे देश में सिर्फ मजदूरी कर करके रोटी पाते हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इस त्रासदी में समाज का कर्तव्य है उनको मदद करें और तहे दिल से मदद करें। आप देखते हैं जितने भी रोड हैं, राष्ट्र का निर्माता तो लेबर है, जितने रोड हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनका वो संचालन कर रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों को अगर हम लोग सहयोग नहीं देंगे तो हताश हो जाएंगे, तो वो लौट के नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए आप बम्बई में देखें, जो लोग चले गए, उद्योग जगत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ब्रिटेन की औद्योगिक राजधानी बर्मिंघम है, और जैसे न्यूयॉर्क राजधानी अमेरिका की है, वैसे तो वाशिंगटन है, इस तरह भारत की औद्योगिक राजधानी है मुंबई। तो वहाँ बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, तो लेबर बेचारे उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कई जगहों से गए, तो उनको सहयोग नहीं मिला। मैं फैक्ट्रियों के मालिकों से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनका वेतन मत काटो, उनको थोड़ा थोड़ा वेतन दो। अगर उनको वेतन मिलता था तो वो यहाँ से पलायन नहीं करना था उनके साथ में, क्योंकि आपकी फैक्ट्री, आपके महल उनकी मेहनत से बने हुए हैं। तो ये हमें मानवीय आधार पर भी सोचना होगा समाज को कि ऐसी त्रासदी में हम उनकी पूरी मदद करें, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी आप देखते हैं कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। अगर वो वापस लौट के यहाँ नहीं आएंगे, उद्योग जगत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इससे गरीबी फैलेगी। इस महामारी को आप सिर्फ 3 मार्च लॉकडाउन की
प्रॉब्लम को 3-4 महीने की नहीं माने, थोड़ी लंबी चलेगी और इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। तो ऐसे में हम सिर्फ गवर्नमेंट को दोष दें, क्रिटिसाइज़ करें, ये वो टाइम नहीं है। हम सब देशवासियों का फ़र्ज़ बनता है ऐसी स्थिति में हम उनकी पूरी मदद करें, तहे दिल से करें। मैं उन रईसों से, बहुत धनाढ़ लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास धन है ये उनके माध्यम से है, उनके हिस्से का है। ऐसी स्थिति में वो धन के खजाने उनके लिए ओपन कर दो, कोई बात नहीं है, जिससे राष्ट्र भुखमरी की तरफ नहीं जाए। और ये संकट का समय है, आप देख रहे होंगे कि हताश होकर के वो प्रवासी मजदूर 1200 किलोमीटर सफ़र किए हैं। आपने देखा होगा चैनलों पर भी, एक बच्चे को माँ बैग जो है ट्रॉली बैग पर लिटा करके ले जा रही है, उसके फेफड़े, उसके हार्ट, इस पर कितना असर पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठा करके 1-1 हज़ार किलोमीटर की यात्राएं कर रहे हैं। तो ये एक त्रासदी बहुत बड़ी है, ये ऐतिहासिक है, इसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता किसी से। इस तरह अगर आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो दोष लगेगा मेरे ख्याल से। राष्ट्र एक घर है, हम सबका कर्तव्य बनता है ऐसे साधनहीन लोगों की हम मदद करें, उनको भगने नहीं दें। अब उनसे कभी कभी टीवी वाले पूछते हैं कि आप फिर बम्बई आओगे, वो कहते कभी नहीं आएंगे। तो जब वहाँ पर लेबर नहीं पहुँचेगा, अब गुजरात में भी है, बड़े उद्योग है, लेबर नहीं पहुँचेगा तो कैसे काम होगा। उनको प्यार से, हीन भावना से नहीं, उनको जितना संसाधन है आप दें, और ये शुरू से दिया जाना चाहिए था। जस्ट बिगनिंग से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस लॉकडाउन का असर आप हम पर नहीं पड़ा है, क्योंकि आपके रिश्तेदार गांव में, उनसे पैसे मांग लिए होंगे और उधार ले लिया होगा, आपका घर वहाँ है, लेकिन उनका यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो हताश। हमारी संस्था ने यही बात सोच करके पिछले 75 दिन से हम उनको पका हुआ भोजन करीब 10,000 लोगों को दे रहे हैं। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। जब हम एक ये काम कर सकते हैं तो बाकी धार्मिक संस्थाओं को, NGOs को भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि उनको आर्थिक और मानसिक पूरी मदद दें और उनको भूखा नहीं रहने दें। और हर एक टावर, हर एक कॉलोनी के साथ में आप छोटी झुग्गियाँ देख रहे हैं, वो उन मज़दूरों की हैं जिन्होंने हमारे लिए घर बनाए हैं, हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, हमारी बिल्डिंगें बनाई हैं, राष्ट्र का निर्माण किया है। तो उनको आप उनकी उपेक्षा नहीं करें, उनको आप खुले दिल से सहायता करें। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि जिनके पास ऐसे संसाधन अपने अकाउंट नहीं है, ईमानदार कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके पास मदद पहुंचाएं, उनके पास सहयोग पहुंचाएं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि उसमें थोड़ा सा अब सरकार भी क्या करे, थोड़ी सी स्थिति हो जाती है। BPL का उदाहरण देता हूँ। BPL में आप देखें तो बहुत रईस लोगों का नाम भी BPL में है, जो सही में उसके हकदार हैं, उन तक BPL का लाभ नहीं पहुँचता है। हालांकि गवर्नमेंट इतना पूरा काम नहीं कर सकती है, NGOs और समाज सेवियों का कर्तव्य बनता है ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के संज्ञान में लाएं और जो भ्रष्टाचार भी रुके, और इसके द्वारा हम अपने राष्ट्र को नीचे नहीं जाने दें। राष्ट्र अगर डाउन चला गया तो हम सब डाउन हैं, अर्थव्यवस्था डाउन नहीं होने पाए। और इस समय राजनीति का समय नहीं है, मिलजुल कर सभी लोग इस त्रासदी में राष्ट्र के निर्माण के लिए। मेरी देशवासियों से, धनाढ़ लोगों से, धार्मिक संस्थाओं से, NGO से ये प्रार्थना है कि आप कठिन परिश्रम करके उनको ये सब चीज़ करें। मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारी संस्था पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर लोगों को भोजन के अलावा किटें भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ईद के समय मुझे एक DC ने फ़ोन किया कि भाई जब ये रोज़ा तोड़ते हैं मुसलमान भाई तो इनको दही और केला चाहिए। हम उनको दही और केला भी मुहैया कराते हैं। अलग बात है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं या नहीं है, उसको छोड़िए, लेकिन हमने तो ये कहा है कि हमें अपने आश्रम की संपत्तियां बेचनी पड़ेगी। हम वो भी बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये संपत्तियां उन्हीं पब्लिक की है, उन्हीं गरीबों की है। तो ऐसे मौके पर हम तहे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से उन आसपास में जो गरीब हैं उनकी पूरी सहायता करें और राष्ट्र को डाउन नहीं जाने दें। राष्ट्र डाउन चला गया तो आप डाउन चले जाएंगे। आप देखें दुनिया के कुछ देश हैं उनकी इज्जत नहीं है, उनके नागरिकों की इज्जत नहीं है। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो भारत इस समय विकासशील देश है और विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था है, तो ये कायम रहे। तो इसमें जो संपन्न लोग हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो आगे आएँ। धार्मिक संस्थाओं के पास बड़ा धन है, बड़ी संपत्ति है, खुले दिल से आगे आए। नेगेटिव काम नहीं करें कि 2 को भोजन खिला के मीडिया में सिर्फ दे दिया और कहा जी अपना नाम हो गया। नहीं, वो कंटिन्यू रखें आप,
कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि एक दो दिन सिर्फ मीडिया को अपना फोटो वाटो दिखा दिया और वो फिर वहाँ से गुम हो गए और कह दिया लाखों लोगों को रोटी खिलाया, ग्राउंड में किसी को भी नहीं खिलाया। वो आप पॉजिटिव काम करें। इस समय बनावट की गुंजाइश नहीं है। अगर एक आदमी भूखा मर गया तो राष्ट्र हमारा परिवार है। घर में एक आदमी संकट में आता है तो हम सब जुट जाते हैं। इस तरह विश्व ही पूरा हमारा कुटुंब है। यही हमारी संस्कृति है। मैं समाज से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि दिल खोल करके इस समय ऐसे साधनहीन गरीबों की पूरी व्यवस्था